चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। यूपी के कानपुर में देर रात हाईवे पर एसी बस और टेम्पो में भिड़ंत हो गई। हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब तेज रफ्तार बस सवारियों से भरी टेम्पो से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि टेम्पो के परखच्चे उड़ गए। जानकारी के अनुसार बस कानपुर से गुजरात के सूरत जा रही थी। इसमें करीब 115 लोग सवार थे। हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख जताया। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद राशि देने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी सहायता राशि दी जाएगी। पीएम-एनआरएफ से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को दक्षिण पूर्वी फ्रांस की यात्रा के दौरान एक व्यक्ति ने थप्पड़ जड़ दिया। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। चीनी सेना ने ईस्टर्न लद्दाख के पास बड़ा एरियल युद्धाभ्यास किया। भारतीय सेना चीन की हर हरकत पर पैनी नजर बनाए हुए है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने पीएम नरेंद्र मोदी से मराठा आरक्षण, मेट्रो कार शेड, जीएसटी समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। मुलाकात के बाद उद्धव बोले, राजनीतिक तौर पर हम साथ नहीं, पर संबंध नहीं टूटा। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव रहे अनूप चंद्र पांडे देश के नए इलेक्शन कमिश्नर होंगे। अनूप चंद्र 1984 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। फरवरी 2019 में ही वे रिटायर हुए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्राइवेट अस्पतालों के लिए कोरोना वैक्सीन के दाम तय कर दिए हैं। इसके मुताबिक कोविशील्ड का दाम 780 रुपये प्रति डोज होगा जबकि कोवैक्सीन का दाम 1410 रुपये प्रति डोज होगा। वहीं स्पुतनिक वी का दाम प्राइवेट अस्पतालों के लिए 1145 रुपये प्रति डोज होगा। हरियाणा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कमला वर्मा ब्लैक फंगस की चपेट में आकर जिंदगी से जंग हार गई। मिली जानकारी के मुताबिक बीती शाम उन्होंने यमुनानगर के सचदेवा अस्पताल में अंतिम सांस ली। घर घर राशन डिलीवरी योजना को एलजी की नामंजूरी के बाद दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि 70 लाख गरीबों की ओर से आपसे विनती करता हूं कि इस योजना को मत रोकिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसदों से कोविड-19 महामारी के दौरान उनके निर्वाचन क्षेत्रों में उनके द्वारा किए गए राहत कार्यों का ब्यौरा साझा करने की अपील की है। फ्री वैक्सीनेशन की पीएम की घोषणा के बाद गहलोत सरकार विधायक फंड की फ्रीज की गई 600 करोड़ की राशि बहाल कर सकती है। माना जा रहा है कि सरकार इस धनराशि को हेल्थ सेक्टर पर खर्च करेगी। इसे लेकर सरकार में उच्च स्तर पर मंथन चल रहा है और फैसला आने के बाद विधायक अपने इलाके में इस राशि को स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च कर सकते हैं। वैक्सीनेशन को लेकर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने वैक्सीन को लेकर सीरम और बायोटेक को 100 करोड़ रुपए एडवांस दिए। इसमें से वैक्सीन की एक खेप राजस्थान पहुंचेगी। करीब 40 करोड़ के वैक्सीन के डोज कल राजस्थान पहुंचेगी। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने एक्शन प्लान बनाया है जिसके तहत 11 जून को कांग्रेस पेट्रोल पंपों पर प्रदर्शन करेगी। वर्चुअल बैठक में सभी पदाधिकारी इस पर रणनीति बनाएंगे। वहीं ग्रेटर नगर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर के निलंबन के विरोध में बीजेपी ने आज पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया। जयपुर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। ग्रेटर नगर निगम में मेयर और पार्षदों को सस्पेंड करने के मामले में पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि जो जांच रिपोर्ट आई है वो बेहद गंभीर है और अब न्यायिक जांच पूरी होने तक इंतजार किया जाना चाहिए। बीजेपी पार्षद शील धाबाई ने जयपुर ग्रेटर निगम के कार्यवाहक मेयर का कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने कड़ी सुरक्षा के बीच अपना कार्यभार संभाला। ग्रेटर निगम के महाभारत हाईकोर्ट पहुंच गई है। सौम्या गुर्जर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने स्वायत्त शासन विभाग की कार्रवाई के खिलाफ अपील की है। जालौर में पानी नहीं मिलने से 5 साल की बच्ची की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी है। साथ ही बाल अधिकार आयोग ने आगे से ऐसी घटना नहीं हो इसे लेकर भी निर्देश दिए। जालौर में प्यास से मासूम की मौत पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने घटना को शर्मनाक बताते हुए पूछा कि अब राजस्थान सरकार सोनिया और राहुल चुप क्यों है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी जालौर वाली घटना को बेहद शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा क्या यही है कांग्रेस सरकार का जल प्रबंधन। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, गुलाब चंद कटारिया, राज्यवर्धन राठौड़ ने भी ट्वीट किया। आगरा के पारस अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के मॉक ड्रिल के दौरान 22 लोगों की मौत के दावे के बाद हड़कंप मचा हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद डीएम ने संचालक के खिलाफ एफआईआर के बाद अस्पताल को सीज कर दिया है। आगरा पारस अस्पताल हादसे पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा है। उन्होंने इस हादसे को यूपी की चिकित्सा व्यवस्था पर बड़ा धब्बा बताया है। वडोदरा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। यहाँ पिछले 24 घंटे में 529 केस आए हैं और 32 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में 14,000 से कम एक्टिव केस हैं। कोटा में मंगलवार को कोरोना के 10 नए केस सामने आए हैं। वहीं जिले में कुल एक्टिव केसों की संख्या 306 बची है। सीएम गहलोत ने पशुपालन, गोपालन और आरसीडीएफ की समीक्षा की और अधिकारियों ने निर्देश दिए कि डेयरी क्षेत्र का बड़े पैमाने पर विस्तार हो। बैठक को लेकर सीएम ने ट्वीट कर जानकारी दी।
कोटा जिले में कोरोना से अब तक 14 वकीलों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 वकील अभी भी क्वारंटीन है। 2 महीने से काम बंद होने से कई वकीलों पर रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। आज से प्रदेश भर के परिवहन कार्यालयों में ड्राइविंग लाइसेंस बनेंगे। फिलहाल 25% कैपेसिटी में ही लाइसेंस बनाए जाएंगे, लेकिन जहां ज़्यादा डिमांड होगी वहां 50% ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जा सकेंगे। झालावाड़ में बकानी मेगा हाईवे पर सड़क किनारे झाड़ियों में भारी मात्रा में दवाइयां मिली है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और लावारिस दवाइयों को अपने कब्जे में लिया। दौसा जिले से गुजर रही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे निर्माण कंपनी के प्रतिनिधियों और ग्रामीणों के बीच आज जोरदार भिड़ंत हो गई। इस दौरान ग्रामीणों ने कंपनी में काम कर रहे लोगों को जमकर पीटा। एसीबी ने बीकानेर के मेडिकल कॉलेज के अकाउंटेंट को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया। एएसपी रजनीश पुनिया के निर्देशन में कार्रवाई की गई। बाड़मेर में भी एसीबी ने कनिष्ठ सहायक को 2,500 की रिश्वत लेते ट्रैप किया। बाड़मेर एसीबी के एएसपी रामनिवास सोंडा के निर्देशन में कार्रवाई की गई। बीकानेर में एसीबी टीम ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार मुख्य लेखाधिकारी के घर तलाशी ली। इस दौरान टीम ने करीब 1 लाख रुपए की नकदी, सोने चांदी के जेवरात और लाखों रुपए के निवेश के कागजात को जब्त किया। धौलपुर में कार सवार 4-5 युवकों ने बाइक सवार 2 युवकों को रोककर लाठी डंडों से पिटाई की और मौके से फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही। सीकर जिले की पाटन थाना पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया, जिसके पास से एक देसी कट्टा और गोलियां बरामद किया। आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। कानोता कस्बे में बैंक में लेन देन के लिए आने वाले लोगों से रुपए चोरी करने वाले बदमाशों को बैंक मैनेजर की सतर्कता से पकड़ा गया। हालांकि इस दौरान 3 बदमाश मौके से फरार होने में सफल हो गए, जबकि 2 पकड़े गए। कोटा में कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने सट्टे के खिलाफ कार्रवाई कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों से 6,200 रुपए भी बरामद किए गए। उदयपुर में सायरा थाना पुलिस ने डोडा चूड़ा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अवैध डोडा चूड़ा के 20 कट्टे बरामद किए, जिनकी कीमत 15 लाख रुपए आंकी जा रही है। अलवर में अपनी बेटी की हत्या करने वाली मां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महिला ने अपनी 1.5 साल की मासूम बेटी की हत्या कर फरार हो गई थी। चूरू के सरदार शहर तहसील के गांव भोजासर छोटा में एक विवाहिता ने अपने खेत में जहर खाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने विवाहिता के पिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पाली में पुलिस ने बावरिया गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 10 से ज्यादा वारदातें कबूली है। चूरू के रतनगढ़ में विवाहिता ने ससुर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चूरू में दहेज के लिए विवाहिता और उसकी बेटी के घर से बाहर निकाल देने का मामला सामने आया। पीड़िता ने ससुराल पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। भरतपुर के रुदावल थाना इलाके के नदी गांव में मामूली कहासुनी पर पिता ने अपने बेटे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे बेटा बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोटा में एक बार फिर मानवता शर्मसार हुई है। मानपुरा इलाके में नाले में 5 महीने का एक भ्रूण मिला। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बीकानेर के नाल गांव में एसडीएम की मौजूदगी में खेत में गड़े शव को बाहर निकाला गया। मृतक की शिनाख्त बस्ती निवासी राजेंद्र के रूप में हुई है, जिसकी कोरोना के चलते मौत हो गई। राजसमंद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की साप्ताहिक अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी की वर्चुअल बैठक हुई। बैठक में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और हाई पावर कमेटी की ओर से पारित रेजोल्यूशन की पालना करते हुए 22 बंदियों को जमानत पर रिहा किया गया। डूंगरपुर के काकरी डूंगरी उपद्रव मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। करौली में गाड़ी दिलाने के नाम पर 5,70,000 की ठगी करने के आरोपी को पुलिस ने जयपुर से गिरफ्तार कर लिया है। अलवर के कोतवाली पुलिस ने रोडवेज की अनुबंधित बसों से बैटरी चोरी के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके पहले 3 नाबालिग समेत 4 पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। चूरू के सरदार शहर तहसील के गांव उदासर में शराब ठेके के पास युवक का शव मिला है। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोटा के कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने सट्टा खेलते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 6,250 रुपए बरामद किए गए। चूरू के सरदार शहर के मेगा हाईवे पर राणासर बीका गांव के पास ग्रामीणों ने गौवंश से भरे एक ट्रक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी फरार होने में कामयाब हो गया। अजमेर में पुलिस ने संदेह के आधार पर एक युवक को हिरासत में ले लिया, जिसके पास से एक देसी कट्टा और गोलियां मिली है। आरोपी युवक किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था।
धौलपुर के बाड़ी कस्बे में एक शख्स ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। नगर पालिका की रेस्क्यू टीम ने शव को बाहर निकाला। बताया जाता है कि घरेलू कलह से परेशान होकर युवक ने आत्मघाती कदम उठाया। बीकानेर के सेरुना थाना इलाके के नेशनल हाईवे पर युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान लखासर गांव के रघुवीर सिंह के रूप में हुई। बारा के चारमूर्ति चौराहे पर बने एक लॉज में एक युवक का शव मिला। शव के पास सल्फॉस की गोलियां और शराब का पव्वा पड़ा मिला। दौसा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। दौसा अनिल बेनीवाल ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। श्रीगंगानगर के लालगढ़ थाना पुलिस ने गांव दलियावली से एक व्यक्ति को 25 किलो पोस्त के साथ गिरफ्तार किया है। दौसा की कोला थाना पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने रेहड़िया के पहाड़ियों के पास दबिश दी। इस दौरान अवैध हथकढ़ शराब बनाने वाली भट्टियों को नष्ट किया गया। श्रीडूंगरगढ़ से बीकानेर की ओर आ रही अल्टो कार को कैंपर गाड़ी ने भीषण टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। राजसमंद जिले के दिवेर थाना इलाके के छावकी घाटा में ट्रक ने ट्रेलर में टक्कर मार दी। इस हादसे में ट्रेलर ड्राइवर और खलासी घायल हो गया। सरदार शहर में एक गौशाला में अचानक आग लग गई। आग से 2 गौवंशों की मौत हो गई। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। अफवाह बिल्कुल मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी, से अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क की टीम, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ। और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना। टीका लगा जब अपनी बारी आए, टीका लगा ओए जो ढाल सी है तो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा जरा टीका लगा जरा टीका 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 लगाया क्या? वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर, आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज़ 18 प्राइम, सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका एड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका एड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप
गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए फिर से शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। बूंदी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर जयपुर ग्रेटर निगम के महापौर के निलंबन के विरोध में प्रदर्शन किया और सरकार से निलंबन वापस लेने की मांग की। नागौर जिले के मकराना शहर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ग्रेटर निगम महापौर और 3 पार्षदों के निलंबन के विरोध में प्रदर्शन किया और सरकार से निलंबन वापस लेने की मांग की। जयपुर ग्रेटर नगर निगम के मेयर सौम्या गुर्जर के निलंबन का चौतरफा विरोध हो रहा है। सवाई माधोपुर में बीजेपी पदाधिकारियों ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मेयर सौम्या गुर्जर को तुरंत प्रभाव से बहाल करने की मांग की। जयपुर ग्रेटर नगर निगम के महापौर सौम्या गुर्जर और पार्षदों को निलंबित करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। राजसमंद जिले में भी भाजपा नेताओं ने प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। करौली में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ मंगलवार को काली पट्टी बांधकर कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान राज्य में अपराध बढ़ने और जयपुर ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर पर राजनीतिक द्वेषतावश कार्रवाई करने का भी आरोप लगाया। उधर बांसवाड़ा में जयपुर मेयर और पार्षदों के निलंबन के विरोध में बीजेपी महिला मोर्चा की कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा कस्बे में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जयपुर ग्रेटर के निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर को फिर से बहाल करने की मांग की। श्रीगंगानगर में भी सौम्या गुर्जर के समर्थन में बीजेपी की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। विधायक रामप्रताप कासनिया के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हुआ। जयपुर ग्रेटर की मेयर और 3 पार्षदों के निलंबन के विरोध में अजमेर के कलेक्ट्रेट पर विधायक अनीता बघेल के नेतृत्व में बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। करौली में देश में बढ़ती पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों के विरोध में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। श्रीगंगानगर के गांव कालूसर में भारतमाला सड़क परियोजना के निर्माण के दौरान पेयजल लाइन टूटने से ग्रामीण आक्रोशित हो गए। बूंदी जिले के देई कस्बे में नाले की सफाई नहीं करने के विरोध में लोगों ने ग्राम पंचायत कार्यालय पर प्रदर्शन किया और ग्राम विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर नाले की सफाई करवाने की मांग की। दौसा में पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती मामला फिर से गर्मा गया। तमाम अभ्यर्थी सीएमएचओ कार्यालय पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया और अपनी नौकरी बहाल करने की मांग की। टोंक के कलेक्ट्रेट परिसर के पंचायत समिति सभागार में वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां हुई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में संत निरंकारी मिशन की ओर से आयोजित कोविड वैक्सीनेशन शिविर का विधायक राजकुमार गौड़ ने शुभारंभ किया। वैक्सीनेशन शिविर में 45 से ज्यादा उम्र वाले लाभार्थियों को कोविशील्ड की वैक्सीन लगाई गई। जोधपुर में अनलॉक लागू होते ही बाजार में रौनक लौटने लगी है। काफी संख्या में लोग बाजार में खरीदारी करने पहुंचे। सिरोही में सरकारी मेडिकल कॉलेज निर्माण की निविदा जारी हो गई है। अगले सप्ताह सीएम गहलोत वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। कोटा के ग्रामीण इलाकों में मोबाइल ओपीडी वैन से घर बैठे लोगों को उपचार मिल रहा है। मंगलवार को वैन से 176 मरीजों को परामर्श दिया गया और दवाइयां बांटी गई। कोटा में पुलिस ने एक दिन में 463 लोगों का चालान काटा, साथ ही सभी से 49,000 का जुर्माना वसूला। चूरू के तारानगर में वार्ड 35 में 11 दिनों से चल रही वसुंधरा रसोई का समापन हुआ। कोरोना काल में प्रतिदिन जरूरतमंदों तक राशन सामग्री पहुंचाई गई। टोंक में वसुंधरा जन रसोई का समापन हो गया। इस दौरान कोरोना वॉरियर 50,000 सफाई कर्मियों का माला पहनाकर और शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया गया। टोंक में कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। शहर के कलेक्ट्रेट परिसर में पंचायत समिति सभागार में वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया था। श्रीगंगानगर में मंगलवार को 77 केंद्रों पर टीकाकरण किया गया, जिनमें से 3 केंद्रों पर वैक्सीन लगाई गई, कोवैक्सीन लगाई गई, तो बाकी बच्चे 74 साइट पर कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई। प्रदेश कांग्रेस में राजनीतिक नियुक्तियों की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। डूंगरपुर जिले में भी कांग्रेस जिला अध्यक्ष पद के लिए राजपूत समाज की दावेदारियां सामने आ रही हैं। झालावाड़ में संचालित एम्बुलेंस पर अब प्रशासन की पूरी निगरानी रहेगी। इसके लिए परिवहन विभाग की ओर से व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम लगाने के लिए एम्बुलेंस संचालकों को 30 जून तक के लिए समय दिया गया है। प्रतापगढ़ के अरनोद में एसडीएम ने सभी विभाग के अधिकारियों की बैठक ली और मानसून से पहले सभी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। चूरू में विधायक राजेंद्र राठौर ने मेरी बेटी मेरा गौरव अभियान की वेबसाइट लॉन्च की। इसके तहत कोरोना से पीड़ित बच्चियां अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर योजना का लाभ ले सकती हैं। एक निजी संस्थान सभी बच्चियों की पढ़ाई और लालन पालन की जिम्मेदारी उठाएगा। श्रीगंगानगर में इंदिरा गांधी नहर में आ रहे जहरीले पानी से लोग परेशान हैं। पंजाब के हर एक बैराज से केमिकल युक्त पानी छोड़ा जा रहा है।
प्रतापगढ़ में घर घर औषधि योजना के तहत 89,000 परिवारों को पौधे वितरित किए जाएंगे। इसके लिए जिले की विभिन्न नर्सरियों में 7,84,203 पौधे तैयार किए जा रहे हैं। एनटीसीए ने चेन्नई जू में एक शेरनी की मौत के बाद प्रदेश में जू को लेकर अहम फैसला लिया है। अनलॉक में भी अगले आदेश तक टाइगर टूरिज्म बंद रहेगा। अजमेर के राधा विहार कॉलोनी में 6 फीट लंबा कोबरा रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू के दौरान कोबरा ने 2 फीट लंबे सांप को उगल दिया, जिसके बाद स्नैक कैचर ने कोबरा को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। सवाईमाधोपुर के खंडार कस्बे में मगरमच्छ आने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़कर जंगल के तालाब में छोड़ा। दौसा के कालाखों में एक सांड कुएं में गिर गया। ग्रामीणों की मदद से सांड का रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। धौलपुर में मंगलवार का दिन इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। यहाँ अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री तक पहुंच गया। साथ ही न्यूनतम तापमान में भी 2.2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई।